वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। मुखं करोति वाचालं अंगुलंघयते गिरिं यत्कृपातहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणा परमानंद माधवा श्री चैतन्य ईश्वरा कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आप सभी भक्तों का संध्याकालीन भगवत पाठ में स्वागत है। और विजयदशमी के उपलक्ष्य में कुछ स्पेशल क्लासेस है संध्या काल में और मॉर्निंग प्रोग्राम मॉर्निंग भागवतम में। तो आप सभी लोग दोनों में उपस्थित हो तो अति उत्तम है। तो श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय 13 श्लोक संख्या 8। सभी लोग पुनरावृत्ति करने का प्रयास कीजिए, अच्छा समझ में आए तो। युधिष्ठिरुवाच अपि स्मरतनो युष्मत्पा अपि स्मरतन युष्मत्पा छाया समेधिता अपि स्मरतन युष्मता पक्ष छाया समेधिता विपद गणात् विषा अग्नि अदे मोचितायत अपि युधिष्ठिरुवाच अपि स्मरतनो युष्मत्पा छाया समेहिता विपद्गणात् विष अग्निदादे मोचिता साम यत् सह मातृका। युधिष्ठिरुवाच अपि स्मरतन युष्मता पक्ष छाया समेधिता विपद्गणात् विष अग्नियादे मोचिता यत् स मातृका। युधिष्ठिरुवाच अपि स्मरतन युष्मता पक्ष छाया समेधिता विपद्गणात् विष अग्नियादे मोचिता यत् स मातृका। युधिष्ठिरुवाच
स्मृत स न स्मृता पक्षछाया समेदिता पक्षछाया समेदिता विपतगणात् विषाज्ञादे विसर्जनात् विसर्जन्यादे मोचितायत समात्रिका मोचितायत समात्रिका युधिष्ठिरोवाच स्मृता पक्षछाया समेदिता विपक्षाद्यदे मोचितायत समात्रिका युधिष्ठिरोवाच अपि स्मृत न युष्मता पक्षछाया समेदिता विषाद्गणाद् विसर्ज्यादे मोचितायत समाप्तिका युधिष्ठिरोवाच अभिस्मरन् न युष्मता पक्षछाया समेदिता विपद्गणात् विसर्ज्यादे मोचितायत समाप्तिका। माता जी युधिष्ठिरवाच युधिष्ठिरवाच अपि स्मरत् न युष्मात् पक्षछाया समेदिता विपद्गणाद् विसर्ज्यादे मोचितायत समात्रिका। हरे कृष्ण। वर्ड मने युधिष्ठिरोवाच महाराज युधिष्ठिर ने कहा अभी क्या स्मरण आपको स्मरण है न हमको युष्मात् आपसे पक्षियों के पंखों सदृश हमारे प्रति पक्षपात छाया संरक्षण समेधिता द्वारा पाले गए हम सबों द्वारा विषाद्गणात् विभिन्न प्रकार की विपत्तियों से विश्व रूप शासन द्वारा अग्निकांड आदि से मोचिता छुटकारा दिलाया। या आपने जो किया सहित मातृका हमारी माता। और तात्पर्य प्रभुपाद की जय। महाराज युधिष्ठिर ने कहा हे चाचा क्या आपको याद है कि आपने किस तरह सदा हमारी माता तथा हम सब की समस्त प्रकार की विपत्तियों से रक्षा की है। आपके पक्षपात ने पक्षियों के पंखों के समान हमें विस्पान तथा अग्निदाह से बचाया। तात्पर्य से प्रभुपाद जी लिखते हैं अल्पायु में ही पांडु की मृत्यु हो जाने से उनके छोटे छोटे पुत्र तथा विधवा स्त्री परिवार के ज्येष्ठ सदस्य द्वारा विशेष रूप से भीष्म देव तथा महात्मा विदुर द्वारा संरक्षण प्राप्त करते रहे। पांडवों की राजनीतिक स्थिति के कारण विदुर उनका थोड़ा बहुत पक्षपात करते रहे थे। यद्यपि धृतराष्ट्र भी महाराज पांडु के छोटे छोटे बालकों के प्रति
समान रूप से सचेष्ट रहते थे, लेकिन वे उन षड्यंत्रकारी दलों में से एक थे जो पांडु के वंशजों का नाम और निशान मिटा देना चाहते थे और उनके स्थान पर अपने पुत्रों को राज्य का शासक बनाना चाहते थे। महाराज युधिष्ठिर धृतराष्ट्र तथा उनके दल के इस षड्यंत्र को समझते थे, अतएव अपने बड़े भाई धृतराष्ट्र के अधिकारी सेवक होते हुए भी उन्हें उनकी यह राजकीय महत्वाकांक्षा जो अपने पुत्रों के निमित्त थी पसंद नहीं थी। अतएव वे पांडवों एवं उनकी विधवा माता की सुरक्षा के प्रति अत्यधिक सावधान रहते थे। इस प्रकार कह सकते हैं कि वे पांडवों के पक्षपाती थे और उन्हें धृतराष्ट्र के पुत्रों से अधिक चाहते थे। यद्यपि सामान्य दृष्टि से वे दोनों ही उन्हें प्रिय थे, वे अपने भतीजों के दोनों दलों के प्रति इस तरह समान वात्सल्य थे कि फिर भी अपने चचेरे भाइयों के प्रति षड्यंत्र करने की नीति के लिए वे दुर्योधन को सदैव प्रताड़ित करते रहते थे। वे अपने अग्रज की आलोचना अपने पुत्रों को बढ़ावा देने की नीति के लिए करते रहते, किंतु साथ ही पांडवों को विशेष संरक्षण प्रदान करने के प्रति सदैव सतर्क रहते। राजमहल के भीतर विदुर के ये सारे कार्यकलाप उन्हें पांडवों का पक्षपाती घोषित करने वाले थे। महाराज युधिष्ठिर ने विदुर के घर से दीर्घकालीन तीर्थाटन के लिए जाने के पूर्व के विगत इतिहास का उल्लेख किया है। महाराज युधिष्ठिर ने उन्हें याद दिलाई कि वे कुरुक्षेत्र जैसी युद्ध जैसी घोर पारिवारिक दुर्घटना के बाद भी अपने बड़े को चुके भतीजों के प्रति कितने दयालु तथा पक्षपाती बने रहे। कुरुक्षेत्र युद्ध के पूर्व धृतराष्ट्र की नीति यह थी कि वह अपने भतीजों का सफाया शांतिपूर्ण ढंग से कर दे। अतएव उसने पुरोचन को आज्ञा दी कि वह वारणावत में एक महल निर्माण करे, और जब वह महल बनकर तैयार हो गया तो धृतराष्ट्र ने इच्छा व्यक्त की कि उसके भाई का परिवार वहाँ कुछ काल तक रहे। जब सारे पांडव राजकुल के अन्य सदस्यों की उपस्थिति में वहाँ जा रहे थे तो विदुर ने अत्यंत चालाकी से पांडवों को धृतराष्ट्र की भावी योजना की जानकारी दी। इसका विशेष वर्णन महाभारत आदि पर्व 114 में हुआ है। उन्होंने प्रत्यक्ष रूप से उन्हें संकेत दिया, ऐसा अस्त्र जो इस्पात या किसी अन्य धातु का न बना हो, वह इतना तेज हो सकता है कि शत्रु का वध कर दे, किंतु जो यह जानता है वह कभी मारा नहीं जाता। कहने का तात्पर्य यह था कि उन्होंने संकेत कर दिया कि पांडवों को वारणावत इसलिए भेजा जा रहा है कि उनका वध किया जा सके। इस तरह उन्होंने युधिष्ठिर को सचेत किया कि वे नए आवास महल में अत्यंत सतर्क रहे। उन्होंने अग्नि का भी संकेत किया और कहा कि अग्नि आत्मा का दहन नहीं कर सकती, लेकिन भौतिक शरीर को नष्ट कर सकती है, किंतु आत्मा की रक्षा करता है, वह जीवित रह सकता है। महाराज युधिष्ठिर तथा विदुर के ऐसे वार्तालाप को कुंती नहीं समझ पाई। अतएव जब उन्होंने अपने पुत्र से उस वार्तालाप का भावार्थ जानना चाहा तो युधिष्ठिर ने उत्तर दिया कि विदुर जी की बातों से लग रहा है कि हम लोग जहाँ रहने जा रहे हैं उस भवन में अग्नि लगने का संकेत है। बाद में विदुर अपना वेश बदलकर पांडवों के पास पहुँचे और उन्हें सूचित किया कि शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को द्वारपाल महल में आग लगाएंगे। यह धृतराष्ट्र का षड्यंत्र था कि पांडव अपने माता समेत एक साथ मर जाए। उनके सचेत करने से पांडव पृथ्वी के नीचे बनी सुरंग के द्वारा बच निकले, किंतु उनके बचने का समाचार धृतराष्ट्र को ज्ञात न हो सका।
यहाँ तक कि अग्नि लगने के बाद सारे कौरव पांडवों की मृत्यु के प्रति इतने आश्वस्त थे कि धृतराष्ट्र ने अत्यंत प्रसन्नतापूर्वक उनके अंतिम संस्कार भी संपन्न कर डाले तथा शोक की अवधि में महल के सारे सदस्य शोकमग्न थे, किंतु विदुर ने शोक नहीं मनाया क्योंकि उन्हें पता था कि सारे पांडव कहीं पर जीवित हैं। विपत्तियों के ऐसे अनेक उदाहरण दिए जा सकते हैं और उन सबों में विदुर ने एक और जहाँ पांडवों को संरक्षण प्रदान किया तो दूसरी ओर वे अपने भाई धृतराष्ट्र को ऐसी षड्यंत्रकारी नीतियों से रोकते रहे। इसलिए वे पांडवों के प्रति इसी तरह पक्षपात करते रहे जिस प्रकार पक्षी अपने पंख से अंडों की रक्षा करता है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति सपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपां साग्रजातं सागररघुनाथान्वितं तं सजीवं सावद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्णकरुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरे वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलाचलनिवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्रा सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। बहुत सुंदर श्रीमद् भागवत का जो यह अध्याय है धृतराष्ट्र के द्वारा गृह त्याग। सभी व्यक्तियों के जीवन में एक समय ऐसा आना है और विदुर जैसा कोई अगर विद्वान शिक्षक मिल जाए तो उसका निश्चित रूप से कल्याण होना है। अगर विदुर जैसे विद्वान भक्त नहीं मिले तो फिर पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, पुनः जन्म मृत्यु जड़ा व्याधि के चक्र में पुनः माँ के गर्भ में आएंगे और पुनः चरवाना एक ही कार्य हर जीवन में। जीवन होगा, जन्म लेंगे, पुनः थोड़े बड़े होंगे, पढ़ाई लिखाई करेंगे, जब शादी हो जाएगा बच्चे उत्पन्न करेंगे, घर महल बनाएंगे, फिर से 60 ईयर्स हो गए, फिर से मृत्यु के कब जाएंगे, पुनः जन्म लेंगे और पुनः इसी प्रकार से बच्चे पढ़ाई लिखाई घर गृहस्थी, पुनः बच्चे होंगे, फिर उसकी देखभाल और पुनः मरना। ये इस प्रकार से चलते ही रहेंगे। लेकिन अगर विदुर जैसा कोई भक्त मिल जाए तो ये समझाए कि जीवन का उद्देश्य क्या है, जीवन का लक्ष्य क्या है, तो फिर उसका जीवन स्टॉप लग सकता है। महाराज बताते हैं और भागवत भी बताते हैं कि वास्तव में मनुष्य जीवन के 4 विशेष दुख हैं। यही दुख है, समस्या भी कहें तो यही है। भौतिक संसार में लोग कहते हैं रोड अच्छा नहीं है, गैस सिलेंडर का दाम बढ़ गया, पेट्रोल का दाम बढ़ गया, बहुत बड़ा समस्या है, घर के लिए लोन नहीं मिल रहा है, बिजनेस व्यापार ठप हो गया है, ये समस्या दिखाते हैं। लेकिन ये समस्या क्षणिक है। इससे पहले सुख भी तो भोग कर रहे थे, सस्ता में भी तो मिल रहा था, तो अभी महंगा मिल गया तो कौन बड़ी बात, फिर सस्ता होगा, पैसा कुछ ज़्यादा कमाई होगा, सस्ता हो जाएगा। तो जिस प्रकार से जेब में पैसा होने से महंगा सब्जी भी सस्ता लगता है, उसी प्रकार से जब सैलरी बढ़ जाएगा तो मतलब ज़्यादा सिलेंडर का दाम भी कम लगेगा।
ये तो समस्या नहीं है। ये जैसे जैसे सैलरी बढ़ेगा वैसे वैसे सब समाधान हो जाएगा। लेकिन वास्तविक समस्या क्या है, तो इसको जांचने के लिए बोलते हैं ऐसा समस्या जो सबके ऊपर लागू होगा, कोई बच नहीं सकता है। और कोई चाहे तो हम नहीं चाहे, हमको नहीं चाहे, ऐसा भी नहीं बोलते, आएगा निश्चित रूप से, कोई स्किप भी नहीं कर सकता, अनिवार्य है। निश्चित रूप से आएगा, आप टाल नहीं सकते और सबको आएगा। ये जो कैटेगरीज हैं इसमें जो कोई आता है वास्तव में वो समस्या है, बाद बाकी जितने भी हैं वो समस्या नहीं। तो भौतिक संसार की जो ये 4 वास्तविक समस्या है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, इससे व्यक्ति को छुटकारा मिलना चाहिए और इसके पीछे भागना चाहिए। इसके पीछे नहीं, रोड नहीं है। आज से पहले भी तो लोग जंगल में ही रहते थे, क्या समस्या है? गैस सिलेंडर नहीं था, लकड़ी पे खाना बनाते, क्या समस्या है? ये समस्या है? पेट भर जाने के बाद कोई समस्या नहीं, तो बैग में घूम के देखता भी है। लेकिन ये बार बार ये सिलेंडर के दाम अभी नहीं, कुछ दिन बाद और भी बढ़ेंगे। ये ज़मीन जायदाद बच्चे ये सब अभी तो थोड़ा उदंड है, बाद में बहुत ज़्यादा उदंड हो जाएंगे। ऐसे समय आएगा जब आप इतना टैक्स के अंदर में आ जाएंगे कि घर में रह नहीं सकते, तो जंगल की तरफ जाएंगे। अंतिम उपाय वही है, उधर ही जाना पड़ेगा। और भागवत में लिखा है कि अंतिम में लोग कर इतने चाप होंगे कि लोग घर छोड़ करके जंगल में चले जाएंगे। वहाँ क्या करेंगे? तपस्या करेंगे। उधर ही फिर ये घर गृहस्थी का मोह नहीं रहेगा। मतलब आप अगर चाहें या ना चाहें, प्रकृति इस प्रकार से आपको विवश कर देगी कि आपको निश्चित रूप से अंतिम लक्ष्य उधर जाना पड़ेगा। तो इसलिए प्रभुपाद जी कहते थे ये जो 10,000 वर्ष है ये गोल्डन एज है, स्वर्ण युग है। इस युग में अभी के जो 5,000 वर्ष बीत चुके हैं और 5,000 से जब चालू है चैतन्य महाप्रभु के बाद से जो समय है, तो 10,000 वर्ष तक लोग प्रेम से आनंद से भक्ति करेंगे। सभी जगहों पे पृथ्वी आछे जत्ता नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार होवे हमारा नाम, महाप्रभु ने किया है भविष्यवाणी, और निश्चित रूप से होगा। लेकिन इसके बाद घोर कर जाएगा। जिस प्रकार से अभी ट्रेलर है, घर घर में आपको ट्रेलर दिखेगा, समाज में ट्रेलर दिखेगा, छोटा छोटा बात रहता है लेकिन उसको खींच के इतना बड़ा कहते कहावत है तिल का तार करना। तो छोटी छोटी बातों पे झगड़ा हो जाएगा, केस मुकदमा चलेंगे, बेचारे वकील सब खूब पैसा खाएंगे, इधर से भी खाएंगे उधर से भी खाएंगे। अंत में जज साहब बोलेंगे क्या वकील साहब कितना दिन चलाना है? बोलेंगे तो और खींचिए ना, पैसा तो आ रहा है ना। जो काम 1 से 2 केस में हो जाना चाहिए उसको सालों लगेंगे। क्या वकील साहब को काम है ना, पैसा चाहिए उसको। इसे छोटा छोटा बात के लिए झगड़ा होगा, बहुत विशाल होगा, कभी कभी तो जान भी चले जाएंगे, ऐसे सिचुएशन आएंगे। और इससे भी भयावह स्थिति ऐसा आएगा कि आपको राम का नाम कृष्ण का नाम नहीं लेने दिया जाएगा। अभी भी आप देखेंगे कहीं कहीं पर किसी किसी देश में आप नहीं ले सकते खुलेआम नाम। भाई सब तो भारतवर्ष में ही था। हमारे जो भी पूर्वज ऋषि मुनि हैं और जो जैसे अम्बरीश महाराज हैं, युधिष्ठिर महाराज हैं, उन्होंने तो पूरे भारतवर्ष पूरे पृथ्वी पर राज्य किया था, उन्हीं का है। और सब कुछ तो भगवान का ही है। भगवान कहते हैं भोक्ताराम जगतपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूता नाम ज्ञात्वा माम शांति मिक्षति। अगर शांति चाहिए तो मुझे मानना पड़ेगा आपको, मैं ही सभी चीज़ों का भोक्ता हूँ। ये आप सोचते हैं मेरा ज़मीन है, मेरा घर है, मेरे बच्चे हैं, मैंने इतना किया, ये सब तुमने कुछ किया नहीं। अगर मैं थोड़ा देर के लिए हवा को रोक दूँ तो 5,000 रुपये की कितना रुपये लीटर हो जाएगा। इस कोरोना काल में बड़ा विषम परिस्थिति था। मैं जब कोरोना में था तो सिलेंडर का दाम और 1.5 दिन ना 2 दिन की रहा था, उसमें 40,000 का बिल दिया था, ऑक्सीजन प्लस
इसका क्वारंटाइन ICU था। मैं तो शौक रह गया जो हमारे प्रभु ले गए तो बोला प्रभु जी तो सिलेंडर का दाम तो पहले उतना नहीं था, लेकिन अभी अचानक सा मतलब बहुत रुपये लीटर कर दिया। तो मैं बोला वही तो उस समय मुझे रियलाइज़ हुआ कि देखो हम लोग कितना धूर्त है, कितना बड़ा मूर्ख है। भगवान से फ्री में पानी लेते हैं, फ्री में ऑक्सीजन हवा लेते हैं, फ्री में जो है सो उनके धरती में कुछ छीड़ देते हैं तो उपज जाता है तो सोचते हैं मैंने उपजाया बोलते हैं। तो भगवान हमसे इतना प्रेम करते हैं जैसे एक पिता अपने पुत्र को सारे चीज़ फ्री में प्रोवाइड करते हैं। पैसा लेते हैं क्या? पैसा लेते हैं क्या? नहीं लेते हैं, सब कुछ सुख सुविधा देते हैं। तो उसी प्रकार से भगवान भी हम लोग के पिता है और सबको फ्री ऑफ कॉस्ट सारे सुविधा दे रहे हैं खाने पीने रहने के लिए। लेकिन फिर भी अब ये बच्चा बोले ये मेरा पिता नहीं है, उसका अनादर करें तो कैसा पुत्र को क्या बोलेंगे? कुपुत्र है। उसी प्रकार से हम लोग भी जो भगवान को सत्ता को स्वीकार नहीं करते और भगवान की सृष्टि में सब कुछ उपभोग करते हैं वो वास्तव में कुपुत्र ही है और वो नालायक ही है। कोई लायक नहीं बच्चा, उसको कोई पसंद नहीं करता। ऐसे बच्चे को पसंद करते हैं जो माता पिता को नकार देते हैं, घर से भगा देते हैं, नाले में डाल देते हैं। तो ऐसे बच्चा को क्या बोलते हैं? ये तो सबसे खत्म लोग है। तो उसी प्रकार से हम लोग को भी भगवान की सत्ता को स्वीकार करना चाहिए और भगवान हमसे कितना प्रेम करते हैं उसका भी हमें आभास करना चाहिए। तो मैं कोरोना काल में आभास हुआ कि भगवान अगर 1 घंटे का यहाँ पर पैसा लेता है 200-400 रुपये लीटर ऑक्सीजन, तो हमने आज से 30 बरस या 32 बरस जो हो रहे मेरे, हमने कितना ऑक्सीजन लिया है। अगर भगवान के बिल भेजेंगे तो क्या होगा? किसी का औकात है चुकाने का? नहीं चुका सकते। सूर्य का लाइट जितना हमें प्राप्त होता है, चंद्रमा का चांदनी का रोशनी प्रकाश प्राप्त होता है, ये विद्युत वाले लोग इतने पैसे लेते हैं महीना का 30 रुपये। कितना रुपये है यूनिट? 20 रुपये। सोचिए भगवान अपना यूनिट भेजे तो क्या होगा। जबकि ये इलेक्ट्रिसिटी से केवल दिन रात में उजाला होता है, कोई रोग संक्रमण नहीं छुड़ा सकता, कोई बैक्टीरियाज को नहीं मार सकता, ये ताप भी नहीं घटा सकता, उसके लिए दूसरा हीटर लगाना पड़ता है। लेकिन सूर्य केवल एक बार प्रकाशित होता है, एक बार में 10 काम करते हैं। भगवान की ऐसा व्यवस्था। और सूर्य चंद्र भगवान के 2 नेत्र हैं। कहते हैं जब कोई व्यक्ति जैसे कि कुछ नियमों को भंग करता है, जो भगवान की प्रकृति में आकर के भगवान को चुनौती देता है और लोगों को कष्ट देता है, तब उसको भगवान सूर्य की नेत्र से गर्मी प्रदान करते हैं। गर्मी मतलब उसको जलाते, दुख और कष्ट देते। और जब कोई आज्ञाकारी पुत्र के भांति ही कार्य करता है, भजन कीर्तन और सादा जीवन उच्च विचार, लोगों को कष्ट नहीं पहुंचाता, जो भगवान के द्वारा दिए गए प्रदत्त हैं, तो उनको चंद्रमा की नेत्र से शीतलता प्रदान करते हैं, आशीर्वाद देते हैं। तो इसमें आज जो श्लोका है उसमें विदुर जी आए हैं और विदुर जी जो है सो पूरे महाभारत युद्ध के समय, महाभारत से पहले उनको तिरस्कार किया गया था, दुर्योधन के द्वारा अपमानित किया गया था। तो उन्होंने बोला कि मैं युद्ध में भाग नहीं लूँगा और घर छोड़ करके चले गए थे, क्योंकि जहाँ पर जिसका उपयोगिता नहीं पता है, जहाँ पर आदर सम्मान नहीं मिले वहाँ नहीं जाना चाहिए। तो विदुर जी वहाँ से निकल गए तीर्थाटन के लिए। और जब तक महाभारत युद्ध चला वो मैत्रेय मुनि के साथ में बैठ करके भागवत श्रवण किए और जीवन के उद्देश्यों के विषय में। वैसे तो विदुर जी स्वयं धर्मात्मा यमराज के अवतार हैं, उनको कौन सा ज्ञान नहीं पता है, लेकिन एक परंपरा की भौतिक संसार में आए हैं तो ज्ञान प्राप्त करना पड़ेगा, कुछ गुरु बनाने पड़ेगा। तो मैत्रेय मुनि उनके गुरु थे और उनसे उन्होंने शिक्षा ग्रहण किए
भागवत का। और फिर उन्होंने सोचा कि अब तो महाभारत युद्ध भी समाप्त हो चुका है, उससे पहले जो है सो विदुर जी भगवान कृष्ण के पास जाते हैं। उन्होंने वहाँ पर भी भागवत का विषय में सुना, और विदुर जी जो है उधर उद्धव जी विदुर जी ऐसे बोले कि प्रभु आप जब चले जाएंगे तो फिर यहाँ पर कैसे लोग रह पाएंगे, सब अनैतिक हो जाएंगे, धर्म किसके पास रहेगा, और फिर आपके विरह में रहना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, हम लोग नहीं रह पाएंगे। तो भगवान स्वयं पूर्ण भागवत स्वरूप बन करके भागवत में ही प्रविष्ट हो गए। और उससे पहले बोले कि हे विदुर, हे उद्धव जी, इस भौतिक संसार में कली काल में जो इसका सेवन करेगा, जो इसको पढ़ेगा, वास्तव में वो मुझे साक्षात दर्शन करेगा। और ये जो भागवत है कलयुग में भागवत रूप में ही भगवान का अवतार है, नाम रूप में भगवान का अवतार है, और स्वयं जगन्नाथ रूप में भगवान का अवतार है। तो ये तीन चीज़ें हैं जो भगवान का साक्षात रूप है, लेकिन लोग पहचानते नहीं, क्योंकि भौतिक इंद्रिय इतनी दूषित हो चुकी हैं कि इन इंद्रियों से हम भागवत का दर्शन, भगवान का दर्शन नहीं। और इस दर्शन को कराने के लिए भगवान के द्वारा प्रदत्त शक्ति प्रदत्त श्रील प्रभुपाद जी ने इसी भागवत ग्रंथ को यथारूप में हम लोगों को दिया है, जिससे कि अगर कोई भी पढ़ता है तो साक्षात भगवान का सानिध्य प्राप्त करता है। इस प्रकार से विदुर जी सुन करके वहाँ से भागवत स्वरूप लेकर के आते हैं, और जब देखते हैं कि हमारे जो भाई है धृतराष्ट्र इतना सब कुछ किया, इतना बार मारने का प्रयास किया पांडव के पुत्रों को, युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव, अर्जुन, पांचों पांडवों को मारने के बार बार प्रयास किया। ऐसा नहीं था कि दुर्योधन लोग षड्यंत्र करते थे और धृतराष्ट्र को पता नहीं होता, उन्हें भी पता होता। प्रभुपाद लिखते हैं वो भी सम्मिलित होते थे, वो चाहते थे कि साइलेंट किलिंग हो जाए, मतलब चुपचाप मृत्यु को प्राप्त हो जाए, कहीं कोई हल्ला ना हो, और ये भी शक ना हो किसी को कि इन लोगों ने मरवाया। इसलिए उन्होंने लाक्षा गृह का व्यवस्था की, ऐसा गृह जिसमें मूंग और सूखा लकड़ी, पत्ता ऐसे से घर बनाया। एक बार अगर आग लग गया तो टाइम नहीं देगा भागने का, पूरा फैल जाएगा तुरंत, तो ऐसा, और भागने भी नहीं देगा, प्लस भागने का प्रयास करेंगे तो मूंग पिघल के गरम गरम जब नीचे आएगा तो आपको वैसे भी भागने नहीं देगा। तो इस प्रकार से षड्यंत्र किए थे, लेकिन भगवान की कृपा से विदुर महाराज सब कुछ उनको निर्देश दिए कि देखो, जब जंगल में आग लगती है तो कौन सबसे ज़्यादा सुरक्षित रहता है, कौन बच पाता है, बताइए, आप लोग बताइए, तो बता पाए? तो चूहा ही सुरक्षित रहता है। तो युधिष्ठिर महाराज तो धर्मात्मा भी थे और बुद्धि में प्रखर थे सबसे ज़्यादा, वो समझ गए कि विदुर महाराज बता रहे हैं सुरंग बना लेना, अंदर से अंदर, नीचे से सुरंग बना लोगे तो आग चाहे कैसा भी लग जाए, आप नीचे से निकल के बाहर दूर चले जाओ। और चूहा जिस प्रकार से बिल्ली खोलता है, सुरंग बनाता है, वैसे इस प्रकार से निर्देश दिए विदुर जी ने, और एक व्यक्ति को भी लगा दिया सुरंग खोजने के लिए। तो जिस दिन जलाना था उससे एक दिन पहले ही जला दिया। बोले कि जब भागना ही इधर से तो क्यों लेट करके क्यों जाएंगे, हमेशा डर रहेगा, लगा कब जला देगा पता नहीं। तो उन्होंने ऐसा करके चले गए उधर से। तो उसमें भी विदुर जी बचाते हैं। तो जब विदुर जी आते हैं तो उनको आदर सम्मान के साथ बिठाया जाता है, आराम से आरामदायक बेड में उनको आसन दे करके प्रचुर आराम करने के बाद, भोजन आदि करने के बाद सभी बैठते हैं उधर, धृतराष्ट्र और पांचों पांडव। उसमें युधिष्ठिर महाराज ये प्रश्न पूछ रहे हैं, और प्रश्न से भी पहले बता रहे हैं, हे विदुर जी, आपके कारण, आपकी संरक्षण में मुझे जो है सो वास्तव में सुरक्षा प्रदान हुआ।
वरना हम पाँचों तो कब के मारे जाते हैं। कितने समय जो है सो हमें मारने का प्रयास किया गया, लेकिन आपकी कृपा से हम लोग बच गए। आपने हमें उसी प्रकार से सुरक्षा प्रदान किया जिस प्रकार से कोई पक्षी अपने अंडे को सुरक्षा प्रदान करता है। हमें लाक्षागृह में मारने का प्रयास किया गया, भीम को विष पान कराया गया, लेकिन भगवान की कृपा से दोनों ही जगह सुरक्षित रहे। इस प्रकार से विदुर जी आगे फिर धृतराष्ट्र को संबोधित करेंगे। हे धृतराष्ट्र, अरे अभी तो जाग जाओ, नरक में जाओगे। यहाँ पर बैठे हो, आराम फरमा रहे हो, आपको पता नहीं कि आपका जो है सो गला अवरुद्ध हो गया है, दांत झड़ने लगे हैं, बुढ़ापा ग्रस्त कर चुके हैं आपको, आपका शरीर अब काम नहीं कर रहा है, कफ आप में भर चुका है, हमेशा खांसते रहते हो। कब शरीर से प्राण निकल जाएंगे पता नहीं, लेकिन अभी भी आप एक कुत्ते के समान भीम का फेंका हुआ रोटी खाते हो। अरे याद नहीं, भीम को मारने के लिए विष पान कराए, उसी के हाथ से खा रहे हो, लज्जा नहीं आता? ऐसे एकदम हार्डली बोलते हैं। फिर धृतराष्ट्र कहते हैं, विदुर शांत हो जाओ। तो बोले शांत क्या होना है, चलो। तो चलिए, फिर वहाँ से वो रातों रात निकल जाते हैं, विदुर, गांधारी, धृतराष्ट्र। तो कुंती महारानी भी चली जाती है साथ में। तो उधर फिर प्रभास क्षेत्र में गंगा नदी के तट पे धृतराष्ट्र तपस्या करते हैं और तपस्या के फलस्वरूप वो उधर ही समाधि लेते हैं। फिर गांधारी जी भी उसी में ही समाधि ले लेती हैं, कुंती महारानी भी प्रकार से समाधि लेती हैं। तो उनके जाने के बाद नारद मुनि आते हैं। जब सुबह में देखते हैं युधिष्ठिर महाराज की हमारे चाचा कहाँ चले गए, ताई कहाँ चली गई, तो बहुत शोक संतप्त होकर के पूछते हैं कि अब मेरा कोई सुरक्षा नहीं, मेरे सर पे किसी का हाथ नहीं रहा, कैसे मैंने लगता है कोई कष्ट दिया शायद, क्या ऐसे बताते रहते। तो तुरंत नारद मुनि प्रकट होते हैं, कहते हैं युधिष्ठिर शोक संतप्त मत ना हो, उन्होंने अपने अंतिम गंतव्य को प्राप्त कर चुके हैं, आपको किसी को भेजने की ज़रूरत नहीं। आप जैसा राज्य करने के लिए आपको भेजा गया है उसी प्रकार से आप राज्य करें। और भगवान भी जा चुके हैं, जब सुनते हैं कि भगवान जा चुके हैं तो कहते हैं अब तो हो गया, खेल खत्म। मैंने अर्जुन को भेजा था, अर्जुन को कि क्या हो रहा है यादव में, वहाँ कृष्ण क्या आगे का क्या प्लानिंग है, हम लोग का कोई रोल है क्या, नहीं है तो फिर हम लोग अपना स्वधाम को जाएंगे, इस प्रकार से पूछने के लिए। लेकिन जब अर्जुन जाते हैं तो अर्जुन को चिट्ठी लिख करके उधर ही द्वारका में भेज देते हैं कि यादव कुल का अब नाश हो रहा है और मैं भी धाम जा रहा हूँ, आप क्या करो, जितनी भी रानियाँ हैं उनको लेकर के हस्तिनापुर शिफ्ट हो जाओ। लेकिन उसी दौरान जब अर्जुन आज्ञा का पालन करते हुए सारी रानियों को ले जा रहे थे, तो ऐसा वर्णन है पद्म पुराण में कि भगवान अर्जुन को दिखाना चाहते थे कि बिना मेरी इजाज़त के, मेरी सहायता के आपका वही गांडीव रहेगा, आपका वही हथियार सारा चीज़ रहेगा, लेकिन उसमें शक्ति नहीं रहेगा। और उन्होंने डंटे से बहुत भील छोटा जाति के लोग होकर के आए और सारी रानियों को लेकर चले गए। और उनके बाण में वही धनुषधारी अर्जुन था, वही धनुष बाण थे, गांडीव था, लेकिन एक में भी किसी को मार नहीं पाए। सब लोग लाठी से मार मार के अर्जुन से सबको लेके चले गए। तो वो वास्तव में कृष्ण ही थे, क्योंकि और कौन कृष्ण की पत्नियों को लेके जा सकता है। तो कृष्ण उनको शिक्षा देना चाहते थे कि जब तक शक्ति का उपयोग है वही समय तक आपको शक्ति रहेगा, और जब नहीं है तो इतना घमंड करने का जरूरत नहीं, मैं गांडीवधारी अर्जुन ये कर सकता हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता। वो ऊपर जी बैठे हुए थे,
इसलिए तुमको पावर मिला। ठाकुर जी नहीं है, कोई पावर नहीं। लट्टी से मार मार के भगा दिया अर्जुन को, हो सकते कितना बड़ा अपमान। फिर अर्जुन ने समझ गए कि बिना ठाकुर जी का कोई काम नहीं बनेगा। और फिर उन्होंने आकर के युधिष्ठिर महाराज को बताते हैं कि प्रभु ये सब हो गया, सब लुट गए, हम लोग बर्बाद हो गए। तो अभी कहते हैं ठीक है, यदुकुल में सब कुशल तो है। बोले क्या कुशल रहेगा, सब चले गए। तो सब चले गए। तो उसी समय तुरंत एक क्षण गवाए बगैर युधिष्ठिर महाराज अपना सारे वेशभूषा को पहले तो ब्रजनाभ और परीक्षित को राजा बनाते हैं, इनका राज्याभिषेक करते हैं। और पुनः राज्याभिषेक के बाद सारे वस्त्र उतार करके एक साधारण साधु वेश में सभी चले जाते हैं तपस्या करने के लिए। तो जाते जाते जो है सो उनका गंतव्य स्वर्ग लोक की तरफ होता है। तो सबसे पहले द्रौपदी गिर जाती हैं रास्ते में ही और अपने प्राण त्यागती हैं। फिर जो है सो नकुल, सहदेव, अर्जुन, भीम ऐसे करके सभी गिरते जाते हैं और युधिष्ठिर महाराज पीछे नहीं देखते हैं। तो यहाँ पर एक शिक्षा है कि सभी तो भाई ही थे। उनके साथ एक कुत्ता भी जाता है, तो कुत्ता वास्तव में धर्म ही यमराज रहते हैं। तो सभी जब जाने लगते हैं तो ये युधिष्ठिर महाराज को मोह चेक करने के लिए कि इनके पास अभी भी क्या भौतिक संसार का मोह है, तो यमराज जी परीक्षा लेते हैं। लास्ट में एक गड्ढा में भीम भी गिरता है और कुत्ता भी गिरता है। तो उधर भीम कहते हैं भैया बचाइए बचाइए। तो कहते हैं भीम तुम तो बलशाली हो, सर्वश्रेष्ठ गदाधारी हो, मैं तुम्हें क्या बचा सकता हूँ। तुम तो मेरे भाई हो, तुम अपनी सुरक्षा स्वयं कर सकते हो। ये कुत्ता का कोई नहीं है, मैं इसे बचाता हूँ। और वो जब बचाते हैं भीम उधर ही चले जाते हैं। फिर स्वर्गलोक के द्वार पर जब पहुँचते हैं तो उधर कहते हैं यमराज आकर के तुरंत ये कुत्ता नहीं जा सकता। तो कहते ये कुत्ता भी हमारे साथ आया, पूरा रास्ते चला है, इसे क्यों नहीं जाना। तो बोलते हैं इसका पुण्य जो है सो यहीं तक था, पहुँच गया द्वार तक, इसके अंदर नहीं जा पाए। लेकिन अगर आप युधिष्ठिर महाराज अपने सारे पुण्य को इनको देते हैं तो ये जा सकेगा। युधिष्ठिर महाराज का वहाँ चेकअप हो रहा था। तो वास्तव में क्या अभी भी इनको स्वर्ग का भी लालसा है क्या? अगर स्वर्ग का लालसा होता तो कहते अगर इसको दे दूंगा तो मैं स्वर्ग में आऊँगा क्या? तो ये भी नहीं सोचते, उन्होंने तुरंत कहते हैं ठीक है, मेरे जितने भी मैंने पुण्य कर्म किए, जितने भी मेरे अच्छे कर्मों के फल हैं, मैं सब कुत्ते को प्रदान करता हूँ, आप इनको ले लो। तो फिर उनको भी ले जाते हैं और कुत्ता जैसे इस प्रकार से बोलते हैं जो यमराज को। तो यमराज जी कहते हैं मैं बस आपका परीक्षा था कि अभी भी क्या कुछ मोह बचा है भौतिक संसार, तो कुछ भी नहीं बचा है, आप आ सकते हैं। फिर जब स्वर्ग में जाते हैं तो देखते हैं वो सारे लोग जो पहले पांचों पांडव द्रौपदी के साथ में सब उधर ही है, सारे धर्म सहित 500 के 100 कौरव भी उधर ही है, सब उधर के। फिर भगवान श्री कृष्ण आकर के उन्हें सब भगवत धाम ले गए। इस प्रकार से जो है सो वहाँ पर सारा कुछ होने के बाद पुनः नारद मुनि के पास में नारद मुनि ब्रह्मा जी के पास में आते हैं। बताते हैं कि ब्रह्मदेव से नारद जी पूछते हैं कि आप तो सर्वश्रेष्ठ हैं, आप मेरे पिता हैं और सृष्टिकर्ता हैं, आपसे बढ़कर किसका शक्ति हो सकता है। तो नारद जी बताते ब्रह्मा जी बताते हैं कि नारद मैं तो एक कमल के फूल पर जन्मा और मेरे भी सृष्टि में सबसे पहले जो है सो मैं तो गर्भदक्षाय विष्णु के नाभि कमल से उत्पन्न हुआ। लेकिन जो पुरुष अवतार है भगवान के उसका फिर वर्णन करते हैं, बहुत अद्भुत वर्णन है। और फिर भगवान के अलग अलग रूपों का भी वर्णन करके अलग अलग अवतारों का वर्णन करते हैं कि देखो वही परम पुरुष है जिन्होंने सबसे पहले जो है सो भगवान अपना विस्तार करते हैं
संकर्षण, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न, और फिर संकर्षण से जो है सो 3 पुरुष अवतार महाविष्णु, गर्भदक्षाय विष्णु, क्षीरदक्षाय विष्णु, कारणदक्षाय विष्णु का अवतार होता है। और फिर इस प्रकार से सभी ब्रह्मांड जो है सो कर्णदक्षाय विष्णु के रोम छिद्र से निकलते हैं। उस सभी ब्रह्मांड में भगवान के पसीने से जो है सो भर जाता है और उसमें गर्भदक्षाय विष्णु प्रवेश करते हैं। और उस गर्भदक्षाय विष्णु में जो है सो सभी उनके नाभि कमल से कमल पर जो है सो ब्रह्मा की उत्पत्ति होती है। और इस प्रकार से ब्रह्मा को सृजन करने के लिए बोला जाता है। और सब जब सृजन करते हैं तो सब खिलौना जैसे खड़े रहते हैं, तो चलता नहीं प्रभु, मैं तो कर दिया, अब क्या करना है। तो ब्रह्मा जी बोले देखो मैंने सब कुछ रच दिया लेकिन कोई चलता नहीं। तो फिर भगवान को जब प्रार्थना करते हैं तो भगवान सबके हृदय में फिर परमात्मा रूप में प्रविष्ट होते हैं और फिर सब चलना शुरू करते हैं। इस प्रकार से सृजन होता है। फिर अलग अलग और भी बहुत सारे अवतार हैं भगवान के, उनका वर्णन करते हैं कि ऋषि मुनि पहले ब्रह्मा के पुत्र हुए सनकादिक ऋषि, उसके बाद ब्रह्मा जी आए, फिर ऋषि सप्त ऋषि आए, और फिर मनु, शत्रुपा, प्रजापति। और इस प्रकार से प्रजापतियों को बोला गया कि आप सृष्टि करो, आप जो है जा करके सृष्टि में दिखाओ, सृष्टि करो, सभी जनसंख्या बढ़ाओ। ये तो जनसंख्या घटावा तो लोगों का बेवकूफ़ी है। लोग सोचते हैं हम लोग के कारण पृथ्वी पर समस्या हो रहा है। वास्तव में अनंत कोटि लोग हो जाए फिर भी धरती पर समस्या नहीं हो सकती है अगर वो धर्म का पालन करे, क्योंकि खिलाने वाले तो प्रभु है। हम लोग तो अपने कर्तव्य को करना चाहिए। तो अधर्म करने से आयु की हानि होती है और सारी संपत्तियों की भी क्षय होता है। फिर धरती माता अन्न देना कम कर देती है, और सारे चीज़ों में मिलावट होने से तो ऑटोमेटिक और भी आयु कम होगा। इस प्रकार से बल, बुद्धि, यश सब चीज़ का ह्रास हो जाता है। तो धर्म करना चाहिए। तो वहाँ जब गए मनु, शत्रुपा पृथ्वी में जनसंख्या आगे बढ़ाने के लिए, तो देखते हैं पृथ्वी तो है ही नहीं कहीं। पृथ्वी कहाँ गया, इधर जाना है। फिर ब्रह्मा जी के पास लौट करके जाते हैं, कहते हैं ब्रह्मदेव, हे पिताश्री, जहाँ पर आपने भेजा तो उधर तो कुछ है ही नहीं। बोले क्या बात करते हो, नहीं है तो कुछ नहीं है। तो तभी तुरंत जो है सो ब्रह्मा जी के छींक आता है ब्रह्मा जी को, और छींक के फलस्वरूप नाक से जो है सो भगवान शुक्र रूप का अवतार है। शुक्र महाराज, शुक्र भगवान की। और शुक्र जो है सो देखते देखते विशाल, मतलब राई के दाने जितना छींक के माध्यम से निकलते हैं, और देखते देखते एकदम विशाल उग्र धारण कर लेते हैं। और फिर जाते हैं खूब शाय 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 करके जो नाग के जो घ्राण शक्ति है इसके सुन करके वो प्रविष्ट करते हैं उधर क्या कहते हैं गत लोक में। और उधर जो है सो पृथ्वी माता रहती है उधर, और वहाँ से जो है सो उसको उठा के लाते रहते हैं। तो तभी जो है सो इधर दिति और अदिति जो रहती है उनके पुत्र हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप का जन्म हो चुका होता है। तो वो क्या करते हैं, दैत्य और दानव पहले अलग अलग लोक में रहते थे, तो वो उधर ब्रह्मा जी से फिर वरदान भी प्राप्त कर लिए रहते हैं। और ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त करके तो अभी तो इतना शक्तिशाली हो, सबके घर में जाके पूछते हैं तुम मेरे से लड़ोगे, ऐसे करके सब ना तुम्हें तो ना लड़ना है। तो फिर जाते हैं हमारे नारद मुनि, कहते हैं तुमसे कौन लड़ेगा, तुमसे तो देखो अभी भगवान विष्णु लड़ेंगे। बोले कहाँ मिलेंगे, बोले वो लोक में से पृथ्वी को ऊपर लेके जा रहे हैं। अच्छा पहुँच गए उधर और खूब गाली दे रहे हैं भगवान को। और भगवान तो पृथ्वी को मुख पर धारण किए हुए हैं, तो जैसे कि पत्नी को साथ में लेकर के जा रहे हैं इस प्रकार से। तो भगवान सोचते हैं आप भी रुक जाओ, अभी कुछ नहीं करूँगा, अभी लेडीज फर्स्ट, उधर उसको स्थापित करके आता। तो धरती माता को जब अपनी जगह पर स्थापित कर देते हैं, इस
उसके बाद बहुत युद्ध भयंकर होता है। और भगवान को तो जैसे जैसे मारता है वैसे तो भगवान पहले पीट देते हैं, इधर पीट देते हैं, छाती देते हैं, मतलब तरह मसाज करवाते हैं। और लास्ट में एक थप्पड़ खींच के मारते वहीं मर जाता है। कहते हैं, क्या हो गया? और इतना बल दिखा रहे थे, एक थप्पड़ में चले गए। तो भगवान शुक्र रूप का ये वहीं तक रहता है। फिर भगवान अपने धाम चले जाते हैं। उधर से फिर भगवान के और भी बहुत सारे रूपों के बारे में वर्णन है कि जब प्रजापति जैसे मनुष्य आगे पृथ्वी बनाते हैं तो हिरण्यकश्यप अब ले लिया वचन, मेरे भाई को मार दिया, अब मैं छोड़ूंगा नहीं। इस प्रकार से पुनः फिर नरसिंह भगवान का भी अवतार होता है प्रहलाद के लिए। फिर आगे जो है राम अवतार होते हैं, वराह अवतार होते हैं, फिर कश्यप अवतार भी होते हैं। इस प्रकार से कथा बहुत लंबा जाएगा, 7 दिन का कथा कितना दिन से लिखी है। तो यहीं पर हम विश्राम देते हैं। और बहुत सुंदर भजन था, उसका मैंने तात्पर्य अर्थ नहीं पढ़ पाया, उसे पढ़ता हूँ। प्रभु तब पद जुगे मोर निवेदन, नाही मांगी देह सुखा विद्या धन जना। तो 3 दिन से भजन हम गा रहे हैं, तीनों में अपने भाव प्रदर्शित कर रहे हैं भक्ति विनोद ठाकुर कि भगवान से कैसे प्रेम करना चाहिए, कैसे उनसे मांगना चाहिए और क्या मांगना चाहिए। तो कहते हैं प्रभु आप जो है सो अपना चरण कमल में हमारा निवेदन सुनिए। निवेदन यही है कि मैं कुछ भी नहीं मांगता, न देह सुख मांगता हूँ, न विद्या, न धन, न जन, न सुंदरी स्त्री, कुछ भी नहीं चाहिए मुझे। ना ही मांगी स्वर्ग और मोक्ष नहीं मांगे, ना करी कोनो प्रार्थना विभूति र लागी। वास्तव में मुझे कोई विभूति, सिद्धि, प्रतिष्ठा ये सब भी नहीं चाहिए। न स्वर्ग का सुख चाहिए, न मोक्ष चाहिए मुझे। निज कर्म गुण दोष जे जे जन्म पाई, जन्मे जन्मे जन तब नाम गुण गाए। क्या चाहिए मुझे? मेरे गुण कर्मों के अनुसार मुझे जो जो जन्म मिले सभी में मैं आपका नाम गुण कीर्तन करूं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। यही मात्र आशा मम तुम्हारो चरणे, अहैतु की भक्ति हृदय जागे अनुक्षणे। मेरे हृदय में अहैतु की भक्ति आपके प्रति जो है ये क्षण क्षण में मुझे यही चीज़ कहता है कि आपके जो मेरा आपसे यही आशा है। क्या? विषय प्रीति एवं आच्छा है हमार, सही मत प्रीति हो चरण तुम्हार। ये जो भोग विलास के प्रति जितनी इच्छाएं प्रबल है हमारी, हम चाहते हैं इसे तो प्राप्त करेंगे। दिन रात जिस प्रकार से लगे रहते हैं वही प्रेम आपसे हो जाए प्रभु, और आपके चरणों में वही प्रेम हो जाए। आपको प्राप्त करने के लिए मैं उतना लालसाई हो जाऊँ, गलत हो जाए हमारा। विपदे संपदे तहाँ ठाकुर संभावे, दिने दिने वृद्धि हो ना मेरा प्रभाव। मैं चाहे कष्ट में रहूं या सुख में रहूं, जैसे भी स्थिति में रहूं, प्रभु आपके प्रति, नाम के प्रति मेरा रुचि बढ़ता रहे। पशु पक्षी हाय था कि स्वर्ग वाले रहे,